नमाज का बयान। जब कुरान में मोमिन ताकीद है, सुस्ती मत करना, नमाजों में सहमीर है। मोमिन और काफिर में अगर कुछ है तो ये है इम्तियाज। मोमिन है नमाजी और काफिर है बेनमाजी। साथ कोई भी न देगा तुम्हारा हश्र में, हाँ तुम्हें देगी नमाज ही सहारा हश्र में। बाप बेटी न बेटा बाप के काम आएगा, हश्र में सबसे पहले नमाज का पैगाम आएगा। मेरे काबिल सदा एहतराम माओ बहनों, उस हदीस के तहत मुझे नमाज की अहमियत और जरूरी गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ताला मुझे बातें कहने के लिए तौफीक अता फरमाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, 5 दामन रहे, अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, रमजान के रोजे रखे, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। उस हदीस में औरत को चंद काम करने पर जन्नत की बशारत दी है। हर मुसलमान औरत को अमल करना जरूरी है। सबसे पहली चीज नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया। हर बालिग मर्द औरत को रात दिन में 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं। उन 5 वक्तों में मेरी बहनें सब जानती हैं। हर जो हो, मर्ज हो, सफर हो, हजन हो, दुख हो, तकलीफ हो, रंज हो, खुशी हो, हर हाल में नमाज पढ़ना दुरुस्त है। अलबत्ता महीने के कुछ खास दिन ऐसे हैं ये निफास के, उसमें नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं। आजकल नाफरमानी का दौर है। कम से कम मर्द औरत ऐसे हैं जो अल्लाह के हुक्म की फिक्र करते हैं। जब किसी गली से गुजरना होता है तो हमारे घरों में छोटे बड़े गाते बजाते नजर आते हैं, नमाज पढ़ते हुए, दूसरे नेक काम करते हुए नजर नहीं आते। जबकि कलमा तौहीद के बाद दूसरे नंबर पर नमाज ही दीन का सुतून है, जिसकी हिफाजत ईमान वाले को फर्ज है। नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। जिसने नमाज को जारी कर दिया उसने दीन की इमारत को मुनहदिम कर दिया। गौर कीजिए, हम फरेज हम पे वाक़ई जाहिर कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। फिर भी हमारे दिल में मैं नहीं आता कि हमने नमाज को छोड़कर दीन की इमारत को गिरा दिया। फिर भी हम अपने आप को कामिल मोमिन समझते हैं। हम सबके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसके इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, और उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसका वुजू नहीं। दूसरी हदीस में फरमाया, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द काफिर, जिस शख्स ने कसदन नमाज को तर्क कर दिया उसने काफिरों वाला अमल किया। मालूम हुआ नमाज का छोड़ना मुसलमान का काम नहीं। उस हदीस में औरत को चंद काम करने पर नमाज की बशारत दी है। हर मुसलमान औरत को अमल करना जरूरी है। सबसे पहली चीज नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया। सबसे पहली चीज नमाज पढ़ने का ईमान। उन हदीसों में नमाज न पढ़ने का नुकसान मालूम हुआ। ईमान कामिल नहीं रहता। जिस शख्स के अमाल अच्छे होते हैं उस शख्स की रूह इस तरीके से निकल जाती है कि आटे में से बाल को निकाल कर फेंक दिया, और जिस शख्स के अमाल अच्छे नहीं होते उस शख्स की रूह इस तरीके से निकलती है कि कांटे की डाल पर सूती दुपट्टा डालकर खींचे, कितनी बुरी तरह खिंचता है। इसी तरह जिस शख्स के अमाल बुरे होते हैं इसी तरह निकलती है। शहर बदल हो जाना, यानी अपने शहर को छोड़कर परदेश जाते हैं तो तकलीफें और मुसीबतें नजर आती हैं। अशे कयामत के दिन भी तकलीफें और मुसीबतें नजर आएंगी। नमाज पढ़ने से दीन व आखिरी मसाइल हल हो जाते हैं, रिज़्क़ में बरकत होती है, मौत की सख्ती, कब्र की सख्ती, कयामत के मैदान की सख्ती, पुल सेरात से गुजरने की सख्ती, हिसाब किताब देने की सख्ती सब खत्म हो जाती है। अल्लाहु अकबर। फिर भी ना मालूम हमारी जिंदगियों में नमाज क्यों नहीं आती। जिसकी असर की नमाज कज़ा हो गई उसका सारा माल तबाह हो गया। दीन का नुकसान तो सिर्फ एक नमाज छोड़ देने से है। जो मेरी माएँ बहनें 5 वक्त की नमाज छोड़ देती हैं उनका नुकसान का क्या ठिकाना। कभी पढ़ भी लेती हैं, सारी जिंदगी परेशानी और मुसीबतों में गुजार देती हैं, कभी पढ़ भी लेती हैं तो बेवक्त और शक्ति के साथ पढ़ती हैं जो बेअसर होती है। दिल है मुसलमान मेरा ना तेरा, दिल है मुसलमान मेरा ना तेरा, तू भी नमाजी और मैं भी नमाजी। मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों की खुशगवारी और अपने घरों में खुशहाली देखना चाहती हैं तो नमाज का एहतमाम करो। दुनिया की मुनकराई तो फवाइद से बचना चाहती हो तो नमाज की खबर रखो। नमाज हर किस्म की बुराई और बेहयाई से रोकती है। जब दुनिया से हमारा इंतकाल हो गया तो
होती है। अजीब बात है, खाने में शर्म नहीं, दूसरे काम करने में शर्म नहीं, नमाज पढ़ने में शर्म हार बन जाती है। हमारे घर पर कोई मेहमान आया था, कोई शख्स आया था तो उसके सामने हम नमाज नहीं पढ़ते। कोई क्या कहेगा कितनी बड़ी मुल्लानी है, कोई क्या कहेगा कितनी बड़ी हज्जन है। जब हम मेज़ों में जाते हैं इतना डार्क मेकअप करते तो हमें ये शर्म नहीं आती, कोई क्या कहेगा। जब हम बाल खोलकर जाते तो हमें ये शर्म नहीं आती, कोई क्या कहेगा। नमाज पढ़ने में शर्म हार बन जाती है। औलाद 7 साल की हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल की हो जाए तो मार कर नमाज पढ़वाओ, फिर भी न पढ़े उसकी बिस्तर अलग कर दो। औलाद माँ की नाफरमानी करती है तो उसकी पिटाई होती है, अल्लाह की नाफरमानी करती है तो माँ को गुस्सा भी नहीं आता। एक मर्तबा एक साहबी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन इतने सारे लोगों की उम्मत में से आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानोगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत उशाल में आएगी, उसके आज़ाए वुज़ू और पेशानी चमक रहे होंगे। आज़ाए वुज़ू उससे कहते हैं हम वुज़ू कर नमाज पढ़ेंगे तो हमारा चेहरा हाथ पाँव चमक रहे होंगे। आज़ाए वुज़ू उससे कहते हैं, और हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहचानने से महरूम रहेंगे। बेनमाजी की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश न फरमाएंगे, बेनमाजी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से महरूम रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको कहने सुनने से ज़्यादा